11 मई 1998 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार 15:45 पर पोखरण की धरती हिलने लगती है और रिक्टर स्केल पर सेस्मिक रीडिंग 5.47 शो करता है और यह वही क्षण था जब भारत न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री बना। At 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests. 4, 3, 2, 1, 0. Now nuclear tests in the Pokhran. इससे पहले भी भारत स्माइलिंग बुद्धा के जरिए न्यूक्लियर पावर कंट्री बन चुका था, लेकिन दुनिया एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। आखिर क्यों, ये सब समझेंगे, बस बने रहिए। न्यूक्लियर बॉम्ब एक ऐसा बॉम्ब है जो एक क्षण में पूरे शहर को बर्बाद कर सकता है। इसका एग्जाम्पल वर्ल्ड वॉर सेकेंड में यूएसए द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए न्यूक्लियर बम है ही। आपको बता दूं, न्यूक्लियर बॉम्ब सबसे पहले वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान यूएसए ने डेवलप किया था। इस पर एक ऑस्कर विनिंग मूवी भी है, ओपेनहाइमर, आप देख सकते हैं। अब हम समझते हैं भारत को न्यूक्लियर बॉम्ब की जरूरत क्यों पड़ा। देखिए, यूएसए के न्यूक्लियर बम डेवलप करने के बाद यूएसआर 1949, यूके 1952, फ्रांस 1960 और चाइना 1964 में न्यूक्लियर बम डेवलप कर लिया। चाइना के न्यूक्लियर बम डेवलप करते ही भारत पर प्रेशर था कि भारत भी अब न्यूक्लियर बम डेवलप करे, क्योंकि 1962 में चाइना भारत पर अटैक किया था और ये भारत की सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी था कि भारत भी एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बने और चाइना और भारत में पावर बैलेंस बना रहे। और शायद इस बात को हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी समझते थे और इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा भारत में AEE यानी एटॉमिक एनर्जी स्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे का बॉम्बे में स्टेब्लिशमेंट करते हैं और 1966 में इसका नाम बदलकर बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रख दिया जाता है। बार्क इंडिया में न्यूक्लियर रिसर्च और डेवलपमेंट में काफी हेल्प किया और आपको बता दूं, न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने में बार्क का बहुत बड़ा रोल था। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा इंडिया को न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री बनाना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण 24 जनवरी 1966 के दिन एयर इंडिया की फ्लाइट 101 क्रैश हो जाता है और इनका उसमें डेथ हो जाता है। थोड़ा सा इस प्लेन क्रैश के बारे में भी जान लीजिए। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा उस वक्त इंडिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट थे। इन्हें फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहा जाता था और CIA नहीं चाहता था कि इन 5 देशों के अलावा किसी और देश के पास न्यूक्लियर बॉम्ब हो। और एक कंस्पिरेसी थ्योरी यह भी कहती है कि यह प्लेन क्रैश CIA ने करवाया ताकि इंडिया न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप न कर सके। आपको बता दूं, NIE एक कंसर्न जनरेट किया था अक्टूबर 1964 में, जो कि CIA द्वारा डिक्लासिफाइड किया गया था। उसमें यह था कि भारत भी कुछ सालों में न्यूक्लियर वेपन बनाने का डिसीजन ले सकता है। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा का डेथ एक मिस्ट्री है और इसका बात किसी और वीडियो में करेंगे। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा का जाना भारत और भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन फिर भी भारत आगे बढ़ा और 18 मई 1974 के दिन भारत एक न्यूक्लियर टेस्ट करता है, स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। अगर इसे कोई फेलियर समझता है तो उन्हें बता दूं, यह एक फेलियर नहीं था। यह तय किया कि भारत एक न्यूक्लियर वेपन बनाने में सक्षम देश है। स्माइलिंग बुद्धा न्यूक्लियर टेस्ट में यील्ड मेजर को लेकर प्रॉब्लम थी। इंडिया इसे 12 किलोटन क्लेम कर रहा था, लेकिन वेस्टर्न सेस्मिक डाटा इसे 4 to 6 किलोटन ही क्लेम कर रहा था, यानी जितना चाहिए था उससे कम था। यील्ड मेजर का मतलब यह है कि प्लूटोनियम या फिर यूरेनियम के चैन रिएक्शन कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ है, इसको किलोटन या फिर मेगाटन में मेजर किया जाता है। इस टेस्ट के बाद दुनिया, स्पेशली यूएसए और वेस्टर्न कंट्री भारत पर प्रेशर डालना स्टार्ट कर दी और भारत पर कई सेंक्शन लगाए, जैसे में कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन, यह सब दशकों तक चला। पाकिस्तान के PM जुल्फकार अली भुट्टो कहते हैं, इफ इंडिया बिल्ड्स द बॉम्ब वी विल ईट ग्रास, इवन गो हंग्री, बट वी विल गेट वन ऑफ आवर ओन। तमाम रिस्ट्रिक्शन के बाद भी भारत धीरे धीरे न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी करने लगा। भारत 24 साल तक कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया, लेकिन 11 मई 1998 और 13 मई 1998 इन 2 दिनों के अंदर भारत 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए और 5 सक्सेसफुल रहे।
भारत ने साफ कहा कि भारत नो यूज फर्स्ट पॉलिसी को फॉलो करता है, और लेकिन इसके बाद भी वेस्टर्न कंट्री भारत पर सैंक्शन लगाई, लेकिन भारत को जो करना था वो कर लिया। टेस्ट के बाद अटल बिहारी वाजपेयी पार्लियामेंट में कहते हैं, वी हैव द कैपेसिटी फॉर अ बिग बॉम्ब, नाउ आवर्स विल नेवर बी वेपन ऑफ एग्रेशन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, द पोखरण टेस्ट आर अ टर्निंग पॉइंट इन इंडिया स्ट्रेटेजिक हिस्ट्री।